Hey guys, welcome to Trading Potential. In this video, we are going to learn about how to trade the liquidative sweeps in SMC model. Okay? इसके अंदर हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले एक तो बेसिक सा स्ट्रक्चर समझेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप होती कब है और उसको कैसे ट्रेड करना है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग सिनेरियो पे आ जाते हैं, जो कि ये बेसिकली ये होता है जो आपको इसके बाद हम लोग इसको समझने के बाद हम लोग आपको 3 केसेस दिखाएंगे, जिसके अंदर आपको ये पूरा एकदम बढ़िया से आपको प्रूफ के साथ दिखेगा कि ये कैसे वर्क किया और क्या क्या चीज़ें हुई। तो आप एकदम बेफिक्र हो जाइए। ये फटाफट हम लोग उसको कवर करते हैं। लिक्विडिटी स्वीप पे क्या होता है कि आप पहले भी जानो कि पहले बेसिक से स्ट्रक्चर से चलते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली गई मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ली, उसके बाद ये यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन होते हुए ये एकदम आया और यहाँ पे हम लोगों को ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिल गया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों को यहाँ पे सपोज करो कि एक पुल बैक था, मार्केट नीचे गई और एक पुल बैक को आके मार्केट ने इंड्यूस कर दिया, तो हम लोगों ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्क कर ली। बट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो गया और ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, जैसे कि बहुत लोगों को तो पता ही होगा, तभी वो वीडियो देख रहे हैं। अगर जो ऐसे ही देख रहे हैं तो उसको बता दूँ, जब आपकी कैंडल क्लोज नहीं होती, जैसे कि हम लोग यहाँ पे वैलिड बॉस कब लिखते हैं, जब हम लोगों के कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है। अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो उसके नीचे नीचे ढूंढते रहते हैं। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि लिक्विडिटी स्वीप होती है। लिक्विडिटी स्वीप मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे कैंडल पूरी क्लोज नहीं होती, यहाँ पे क्या रहेगा कि कुछ इस टाइप की कैंडल रहेगी और ये विक जो रहती है ये विक सी बन जाएगी। यहाँ पे एक तो मतलब थोड़ा सही नहीं बना, मतलब एक इस टाइप की ऐसे कोई विक रहेगी और ऐसे करके कैंडल बन जाती है। और आपका यहाँ पे ये जो लो देख रहे हो आप, इस लो पे यहाँ पे सपोज कोई ऐसे कैंडल है, तो आपको क्या करना होता है, इसको ऐसे करके मार्क करके यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लिखना होता है। लेकिन क्या होता है कि ये लिक्विडिटी स्वीप कर जाता है, ये मतलब कैंडल क्लोज ना होके विक मार के यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा होता है। तो जब इस केस में इसी को लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि इस केस में जैसे आप देख सकते हो कि लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि अब हम लोगों को वेट करना होता है। लिक्विडिटी स्वीप के बाद ये देखना होता है कि इस स्ट्रक्चर में लेटेस्ट जो उसके सबसे नियरेस्ट पुल बैक कहाँ पर है। अब जैसे इस केस में क्या है कि अब हम लोग का नियरेस्ट पुल बैक हम लोग ने यहाँ रखा है। वैसे आपका यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये मैं बेसिकली बस बता रहा हूँ आपको नॉर्मल सा, तो आप उस पर ध्यान दो। यहाँ पे क्या है, एक तो सपोज करो पे पुल बैक था, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद कैंडल क्लोज नहीं किया और यहाँ से रिवर्स कर गया ऊपर के लिए, और यहाँ पर जाके इसने इंड्यूसमेंट कर दी। मतलब इंड्यूसमेंट क्या कर दी, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे जाके इनका एसएल को हिट कर दिया, जो लोग यहाँ पे एसएल किए होंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जब ये हो गया लिक्विडिटी स्वीप, याद रखो लिक्विडिटी स्वीप के लिए सबसे पहले क्या करना है, लिक्विडिटी स्वीप जब होए उसके बाद सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना है कि उसका लेटेस्ट रिसेंट पुल बैक कहाँ पर है इस स्ट्रक्चर का। अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यही सेम चीज़ को रिवर्स कर दो तो अप ट्रेंड के लिए हो जाएगा। तो अब जैसा कि इसमें देख सकते हो यहाँ पर ये हम लोगों का हुआ, और उसके बाद क्या करना है हम लोग को, उसके बाद जस्ट एसएमसी मॉडल को जस्ट अपोजिट कर दो। अपोजिट इन द सेंस कि अब उसके बाद यहाँ पे फिर से पुल बैक को फाइंड करना चालू कर दो। अब जैसे यहाँ पे पुल बैक ये रहा, एक तो मैंने मार्क बना के रखा है, तो अब क्या मार्केट का वेट करो कि मार्केट जब यहाँ से कहाँ से इसका पुल बैक ले लिया। एज यू कैन सी यहाँ पे मार्केट आई नीचे और यहाँ पे इसका पुल बैक ले लिया। पुल बैक लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के बाद अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता तो आप बहुत ईजी वीडियोस आप जाकर देख सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, और याद रखो ऑर्डर ब्लॉक पे तो अगर आता है तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया है, नहीं तो हम लोगों को उसके फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेनी है। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ये बेसिकली ऐसा समझ लो कि ये सपोज करो ये एक कैंडल है, जो ऑर्डर ब्लॉक हम लोग उसको बनाएंगे, क्या होगा कि ये एक ऐसे होगी कैंडल और एक थर्ड कैंडल होगी, ये कुछ इस टाइप से होगी। ठीक है, अब क्या है, इन सब का भी बिल्कुल विक दे देते हैं से, ये हो नहीं रहा है, इसको छोड़ो, इसका देते हैं। ठीक है, ये किसकी विक यहाँ पे है। तो क्या होता है फेयर वैल्यू गैप, क्या होता है कि जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में जब गैप रहता है तभी हम लोग उसको एक ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं। जैसे सपोज करो एक ऑर्डर ब्लॉक बना, तो इस ऑर्डर ब्लॉक पे क्या होता है कि अब इसमें हम लोगों को फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फर्स्ट और थर्ड कैंडल, जैसे कि इस थर्ड कैंडल का क्लोजिंग और इस फर्स्ट कैंडल के ओपन में जो हम लोगों को यहाँ पे गैप दिख रहा है ना, इसी गैप को हम लोग बोलते हैं एक फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप को हम लोग एक ऑरेंज से मार्क कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है ना, एंट्री यहीं पे प्लेस करनी है और इसके नीचे का एसएल रख सकते हो आप। और या तो अगर यहाँ पर भी आता है तो वेल एंड गुड है,
ठीक है। और उसके बाद अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद कहता है अब यहाँ पे एंट्री प्लेस करो और उसके बाद इस तरीके से आपका कुछ ट्रेड रहता है। यहाँ पे आप ऐसा रख लो, सपोज करो यहाँ पे कोई कैंडल है, उसके बाद आप यहाँ तक का टारगेट, जैसे कि इसमें क्या होता है कि आप इसमें आपको बेसिकली लिक्विडिटी को टारगेट करना है, ठीक है। तो अब आप क्या यहाँ से गिरते हुए अगर आया तो यहाँ पर टारगेट कर लो, यहाँ तक का टारगेट रख लो। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, अब क्या है, हो सकता है यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के यहाँ पे कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स हो, ठीक है। तो उनकी वजह से यहाँ पे सपोज करो हो सकता है कोई ऑर्डर ब्लॉक जिसकी वजह से ये यहाँ तक जाए, और हो सकता है कि ये यहाँ से फिर जाने के बाद ये रिवर्स कर जाए, ऐसे करके रिवर्स कर जाए। तो बेसिकली क्या करना है, लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। अब मैं आपको अगर वापस से बता देता हूँ फटाफट करके। लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद आपको सर्च करना है रीसेंट पुलबैक। यहाँ पे रीसेंट पुलबैक था मेरा, आपका कहीं से भी हो सकता है। उसके बाद क्या करना है, रीसेंट पुलबैक जैसे निकल जाए उसके बाद फिर उसको रिवर्स मॉडल करके देखो कि अब यहाँ पे लोगों के एसएल कहाँ लगे। जस्ट इसको अप ट्रेंड में कर दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे लोगों के एसएल लगे थे, यहाँ पे इंड्यूसमेंट थी, पुलबैक था। पुलबैक के बारे में नहीं जानते हो, वीडियो अपलोडेड है, एकदम ईजी लैंग्वेज में बता रखी है इसी तरीके से, उसमें जाओ समझ लो, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत लोग को पसंद आया, आपको भी पसंद आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का ये पुलबैक निकला। उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे बताया फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेनी है, या तो यहाँ पर आता है वेल एंड गुड अगर कैंडल पे आता है, नहीं तो फेयर वैल्यू गैप से आपको एंट्री नहीं लेनी है और ऐसा रख लेना है इस कैंडल के नीचे। और उसके बाद हम लोग को टारगेट क्या करना है, जहाँ से ही हम लोगों को यहाँ से शॉर्ट आना चालू हुआ होगा, इस तरीके से कुछ करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने जो बता दिया आपको, ठीक है। अब हम लोग इसको बैक करने के लिए जो हम लोगों ने बताया, इसको बैक करने के लिए अब हम लोग 3 रियल चार्ट को देखेंगे। चलिए चलते हैं उसके ऊपर फटाफट। तो आ जाते हैं गाइस हम लोगों के सबसे पहले वाले एग्जांपल पे। यह है हम लोगों का GBP USD का चार्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। अब जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों का एक यहाँ पे चौक हो रखा है, ठीक है। इसको हम लोग कर लेते हैं चौक से मार्क। ये हम लोगों का यहाँ पे चौक है, ठीक है। लेटेस्ट का ही दिखा रहा हूँ आपको, एक सेकेंड। ये हम लोगों का यहाँ पे चौक हो रखा है, ओके। अब कहीं यहाँ पे कोई पुल बैक तो ऐसा है नहीं, तो ये रिवर्स जाके यहाँ से हम लोगों को पुल बैक की वो देता है। आप जैसे देख सकते हो ये लेवल पे आके इसने हम लोगों को 4 आवर पे पुल बैक दे दिया। ये पुल बैक है, बट मार्केट ने क्या किया, पुल बैक आने के बाद ये हम लोगों के यहाँ तक आया और फिर यहीं से रिवर्स कर गया। बट इसने क्या किया, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप की, कैंडल क्लोज नहीं हुई। वही जो मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया कि यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे करके आ रहा होता है मार्केट, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। और इस केस में क्या हुआ हम लोगों का, अगर हम लोग पुल बैक की बात करें जो रीसेंट पुल बैक था, तो ये देख सकते हो जैसे कि इस कैंडल ने इसका हाई तोड़ा फिर रिवर्स कर लिया। तो ये है हम लोगों का पुल बैक, ठीक है। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। और ये जो हम लोग इसको किससे मार्क करेंगे, लिक्विडिटी स्वीप से, ठीक है। या तो अब इसको ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, आप जैसा देख सकते हो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप को, अब क्या हो, पहले लिक्विडिटी स्वीप हुई, उसके बाद यहाँ पे पुल बैक को ध्यान देना है कि यहाँ पे कौन सा पुल बैक, और जैसे ही इसका पुल बैक निकलेंगे, इट डजेंट मैटर कि वो वहाँ पे विक्स हुआ है या तो फिर कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है उसके बाद क्या करना है, आपको पुल बैक को फाइंड करना, फिर से चालू करना है। अब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पुल बैक की बात करूँ तो हम लोगों का पुल बैक ये रहा। अब मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, इसको क्यों नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए वैलिड पुल बैक की वीडियो बना के रखी है भाई, पूरी 18 to 20 मिनट्स की वीडियो है, उसमें फुल 4 सिनेरियोज बताए हैं, उसको जाकर देखिए। बहुत लोगों ने देखा, बहुत लोगों के डाउट क्लियर हुए। इवन मेरे जो लेवल्स ले रहे हैं लोग, मतलब कि क्या कहते हैं कि जैसे कि आपको पता होगा अगर आप देख रहे होंगे तो मेरी वीडियोस, जैसे कि टेलीग्राम मेरा चैनल है जिसमें मैं फ्री में बताता हूँ, और जिनको डाउट आता है उन सारी चीज़ों में, या तो वो मेरे लेवल्स के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस कम होता है, वो मेरा TP स्क्वाड लेवल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फीस है 2000, वन टाइम पेमेंट रहेगी। उसके अंदर आपको डाउट आपका जो भी रहेगा क्लियर हो सकता है। उसके अंदर मैं आपको ऑफकोर्स सिखाऊंगा नहीं, लेकिन आपके जो आप डाउट लेके आओगे, जो मेरे से पूछोगे, मैं उस सबका आंसर करूँगा। और साथ ही साथ मैं जिस लेवल्स पे ट्रेड करूँगा उस पर भी मैं आपको पोस्ट करूँगा। इवन आप भी उसके अंदर पोस्ट कर सकते हो, मैं भी बताऊंगा, और जितने भी मेरे कोर्स मतलब जितने भी लोग उसमें मेंबर हैं वो सब आपको बताएंगे। और अगर आपको फ्री में लर्न करना है तो यूट्यूब पे आपके लिए फ्री में वीडियोस अवेलेबल है, आप जिसमें से लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन
जो लेवल्स दे रहा हूँ मैं टीपी स्क्वाड ज्वाइन करने के लिए, उसमें आपको एकदम फोर्स नहीं कर रहा हूँ। वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको बहुत एसएमटी हो जाता है, एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रैप, जो सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, कई बार दिक्कत हो रही है, इसी वजह से पैसे जा रहे, उनके लिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई अभी इस लेवल में, तो हम लोगों को क्या करना है, अब इस 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर मैं यही इसको चेंज करूँगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं आऊँगा और इसके नीचे अगर मैं एक ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने की कोशिश करूँगा, तो जैसा मैंने आपको बताया, ये रहा हम लोगों का एक ऑर्डर ब्लॉक, जैसे आप देख सकते हो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है हम लोगों का, और ये रहा हम लोगों का एक इसका फेयर वैल्यू गैप, जैसे ये इस फेयर वैल्यू गैप हम लोग ऑरेंज से मार्क कर लेते हैं, और ये ऐसे। ठीक है, अब आप देख लें इस पर कोई तरीके से टैप नहीं हुआ, इसीलिए मैंने कहा आपको फेयर वैल्यू गैप से एंट्री रखो, एसएल इसके नीचे का रखो, तो आप देख सकते हो। और मैंने क्या बोला, टारगेट आप लिक्विडिटी रखो जहाँ से ही आया ड्रॉप होना चालू हुआ। अभी इस केस में क्या है, हम लोगों का ये था जो कि रिसेंट लिक्विडिटी इसके ऊपर थी हम लोगों की, तो इसके अंदर आप बहुत अच्छा ट्रेंड पकड़ सकते थे। ये इसमें आप कुछ इस तरीके से एंट्री लेनी थी, और ये इस तरह में आपको स्टॉप रखना था अपना, 1 सेकेंड, इस तरीके से कुछ ऐसा रहता, और इस तरीके से कुछ आपका ये बहुत अच्छा टारगेट जाता। आप देख सकते हैं ये 1:12 रिस्क टू रिवॉर्ड का ट्रेड है। ये हम लोगों ने पहला सिनेरियो आपको मतलब पहला एक दिखा दिया कैसे हम लोगों ने ट्रेड किया। अब इसके लिए अब हम लोग दूसरे और भी उस पर चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं सबसे दूसरा, जो कि बहुत लोग उसमें ट्रेड करते हैं बहुत अच्छा। अब हम लोग चलते हैं XAUSD में। ठीक है, XAUSD में इसके अंदर हम लोग जाएंगे 1 डे टाइम फ्रेम पे। मैं आपको इसमें 1 डे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा कि कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, अब 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा अपना यहाँ से आया था, लिक्विडिटी स्वीप किया, मतलब लिक्विडिटी स्वीप बोल रहा हूँ मैं ना, यहाँ पे हम लोगों का एक इसने यहाँ पे पुल बैक लिया, बेसिकली स्ट्रक्चर मार्किंग टाइप है। ठीक है, यहाँ पर इसमें लिया, और उसके बाद यहाँ कहीं से इस वाले विक से विक जिसने लेके ऊपर चला गया। लेकिन इस केस में क्या हुआ, यहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। अब आप जैसा इसमें देख सकते हो, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, और ये यहाँ से रिवर्स कर गया, और ये रिवर्स किया तो इसने क्या किया कि ये वाले जो रिसेंट यहाँ पे पुल बैक है, इसको इसने इंड्यूस कर दिया। अब मैंने आपको जैसा बताया, इंड्यूस अगर उसने कर दिया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, इंड्यूस करने के बाद आपको रिवर्स में फाइंड करना है कि कोई कौन सा रिसेंट पुल बैक है। जैसा देख सकते हो यहाँ पर रिसेंट पुल बैक ये रहा, तो मार्केट ड्रॉप किया, उसके बाद आके रिसेंट पुल बैक को उसने ग्रैब किया, और मैंने आपको क्या बोला, फेयर वैल्यू गैप से ही हम लोगों का एंट्री लेना चालू कर देना, और एसएल उसके ऊपर रखना। अब इस केस में क्या है, अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के लिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक, अगर इसको हम लोग मार्क कर लें, तो हम लोगों के लिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। और इसमें फेयर वैल्यू गैप की बात करी जाए तो ये रहा इसका फेयर वैल्यू गैप, जो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, ये रहा इसका फेयर वैल्यू गैप। आप देख सकते हैं इस फेयर वैल्यू गैप में जैसे ही एंटर किया, किस तरीके से एकदम शार्प सेलिंग आई। ठीक है, और मैंने क्या बोला आपको, ये नहीं कि आपको पूरा यहाँ तक टारगेट करना है, मैंने क्या बोला आपको वही टारगेट करना है जहाँ से मार्केट आ रहा हो। अब जैसे अगर आप इसको यहीं से अगर टारगेट करते तो काफ़ी अच्छा ही आपका ट्रेड रिस्क टू रिवॉर्ड जा सकता है। आप कंफर्मेशन के लिए अब आपको यहाँ से लोअर टाइम फ्रेम में जाके आप कंफर्मेशन ले लो, लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन वो आप सीख सकते हो, कहीं से भी सीख लो आप उसको, या तो मैं अपलोड भी कर दूंगा उसको बाद में, लेकिन इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखना है जिसकी वजह से सब लोग उसको फटाफट देख लें। ठीक है, तो ये हुआ हम लोगों का दूसरा, और गोल्ड में देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे ड्रॉप आया। ठीक है, अब अगर हम लोग चलते हैं जैसे ये 4 आवर हो गया, वो भी 4 आवर हो गया। अब हम लोग चलते हैं थोड़े से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, जो हम लोगों का रहेगा US ऑयल का। ठीक है, अब US ऑयल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब US ऑयल की बात करें तो US ऑयल का मेरे को एक तो कोई याद है, US ऑयल ही था ना, चलिए Yes, okay. Many calls it. अगर इसका भी एग्जांपल लेना चाहे तो हम लोग ले सकते हैं। जैसे इसके अंदर देख सकते हैं लिक्विडिटी स्वीप हुई,
उसके बाद ये रिसेंट पुल बैक था, मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आने की कोशिश किया, उसके बाद इस वाले पुल बैक को लिया और फिर यहाँ पे जैसा देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 तो पुल बैक है, मतलब 2-3 तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। एक तो तुम लोगों का क्लियर कट, एक तो ये हो गया जो है ये, और उसके बाद अगर बात करी जाए तो उसके बाद है ये वाला, तो ये यहाँ से चालू हो रहा है। और अगर मेरे ख्याल से इसको अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे जाए, मेन केस सब हायर टाइम फ्रेम पे आप रखो तो बहुत अच्छा होता है। हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको रखते हो तो देखने को आपको मिल सकता है कि ये देख सकते हो जिस तरीके से ये है, तो हम लोगों को यहीं से एक रिजेक्शन देखने को मिला इसी के जस्ट ऑर्डर फ्लो से। इसलिए अगर मैं इसको जूम करूँ, वेट अ सेकेंड, अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप देख सकते हो ये है इसकी इनसाइड कैंडल थी, ये यहाँ से गया, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका और ये जो इसका फेयर वैल्यू गैप होगा वो उसका फेयर वैल्यू गैप ये वाली कैंडल से लेके चालू हो रहा होगा और ये वाली कैंडल से यहाँ तक होगा। और जैसा देख सकते हो यहाँ से भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे अपवर्ड मूव दिखाई दिया। तो ये है यूएस ऑयल का मैंने आपको दिखा दिया, एक हम लोगों ने एक्सआई गोल्ड का दिखा दिया और साथ ही साथ हम लोगों ने जीबीपी यूएसडी में भी दिखा दिया कि कैसे ट्रेड कर सकता है। तो होप गाइस आपको लिक्विडिटी स्वीप कैसे ट्रेड करना है समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट एंड कमेंट। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। एंड ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको ट्राई करूँगा उसकी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।